किताब मुकद्दस में से सलातीन की पहली किताब के दूसरे बाब की तिलावत। और दाऊद के मरने के दिन नजदीक आए, सो उसने अपने बेटे सुलेमान को वसीयत की और कहा कि मैं उसी रास्ते जाने वाला हूँ जो सारे जहान का है, इसलिए तू मजबूत हो और मर्दानगी दिखा, और जो मूसा की शरीयत में लिखा है उसके मुताबिक खुदावंद अपने खुदा की हदायत को मानकर उसकी राहों पर चल और उसके आइन पर और उसके फरमानों और हुक्मों और शहादतों पर अमल कर, ताकि जो कुछ तू करे और जहां कहीं तू जाए सब में तुझे कामयाबी हो। और खुदावंद अपनी उस बात को कायम रखे जो उसने मेरे हक में कही कि अगर तेरी औलाद अपने तरीक की हिफाजत करके अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से मेरे हजूर रास्ते से चले तो इसराइल के तख्त पर तेरे यहाँ आदमी की कमी ना होगी। और तू आप जानता है कि ज़रूया के बेटे योआब ने मुझसे क्या क्या किया, यानी उसे इसराइली लश्कर के दो सरदारों नैयर के बेटे अबनीर और यत्तर के बेटे अमासा से क्या किया, जिनको उसने कत्ल किया, और सुलह के वक्त खूने जंग बहाया और खूने जंग को अपने पटके पर जो उसकी कमर में बंधा था और अपनी जूतियों पर जो उसके पाँव में थी लगाया। सो तू अपनी हिकमत से काम लेना और उसके सफ़ेद सर को कब्र में सलामत उतरने न देना, पर बर्जिली जलादी के बेटों पर मेहरबानी करना और वो उनमें शामिल हों जो तेरे दस्तरखान पर खाना खाया करेंगे, क्योंकि वो ऐसा ही करने को मेरे पास आए जब मैं तेरे भाई अबिसलोम के सबब से भागा था। और देख, बिन्यामीनी जीरा का बेटा बहूरीमी समई तेरे साथ है, जिसने उस दिन जबकि मैं महनाइम को जाता था बहुत बुरी तरह मुझ पर लानत की, पर वो यर्दन पर मुझसे मिलने को आया और मैंने खुदावंद की कसम खाकर उससे कहा कि मैं तुझे तलवार से कत्ल नहीं करूंगा। सो तू उसको बेगुनाह ना ठहराना, क्योंकि तू आकिल मर्द है और तू जानता है कि तुझे उसके साथ क्या करना चाहिए। बस तू उसका सफ़ेद सर लहूलुहान करके कब्र में उतारना। और दाऊद अपने बाप दादा के साथ सो गया और दाऊद के शहर में दफन हुआ। और कुल मुद्दत जिसमें दाऊद ने इसराइल पर सल्तनत की 40 वर्ष की थी। 7 वर्ष तो उसने हबरून में सल्तनत की और 33 वर्ष यरूशलेम में। और सुलेमान अपने बाप दाऊद के तख्त पर बैठा और उसकी सल्तनत नहायत मुस्तहकम हुई। तब हजैयत का बेटा अदोनिया सुलेमान की माँ बत्सबा के पास आया। उसने पूछा, तू सुलह के ख्याल से आया है? उसने कहा, सुलह के ख्याल से। फिर उसने कहा, मुझे तुझसे कुछ कहना है। उसने कहा, कह। उसने कहा, तू जानती है कि सल्तनत मेरी थी और सब इसराइली मेरी तरफ मतवज्जो थे कि मैं सल्तनत करूं, लेकिन सल्तनत पलट गई और मेरे भाई की हो गई, क्योंकि खुदावंद की तरफ से ये उसी की थी। सो मेरी तुझसे एक दरख्वास्त है, ना मंजूर ना कर। उसने कहा, बयान कर। उसने कहा, जरा सुलेमान बादशाह से कह, क्योंकि वो तेरी बात को नहीं टालेगा, कि अबीशाग शौनिमियत को मुझे ब्याह दे। बत्सबा ने कहा, अच्छा, मैं तेरे लिए बादशाह से अर्ज करूंगी। पस बत्सबा सुलेमान बादशाह के पास गई ताकि उससे अदोनिया के लिए अर्ज करे। बादशाह उसके इस्तकबाल के वास्ते उठा और उसके सामने झुका, फिर अपने तख्त पर बैठा और उसने बादशाह की माँ के लिए एक तख्त लगवाया। सो वो उसके दाहिने हाथ बैठी और कहने लगी, मेरी तुझसे एक छोटी सी दरख्वास्त है, तू मुझसे इनकार ना करना। बादशाह ने उससे कहा, ऐ मेरी माँ, इरशाद फरमा, मुझे तुझसे इनकार ना होगा। उसने कहा, अबीशाग शौनमियत तेरे भाई अदोनिया को ब्याह दी जाए। सुलेमान बादशाह ने अपनी माँ को जवाब दिया कि तू अबीशाग शौनमियत ही को अदोनिया के लिए क्यों मांगती है? उसके लिए सल्तनत भी मांग, क्योंकि वो तो मेरा बड़ा भाई है। बल्कि उसी के लिए क्या, अबियातर काहिन और ज़रूया के बेटे योआब के लिए भी मांग। तब सुलेमान बादशाह ने खुदावंद की कसम खाई और कहा कि अगर अदोनिया ने ये बात अपने ही जान के खिलाफ नहीं कही तो खुदा मुझसे ऐसा ही बल्कि इससे भी ज्यादा करे। सो अब खुदावंद की हयात की कसम, जिसने मुझको क़याम बख्शा और मुझको मेरे बाप दाऊद के तख्त पर बैठाया और मेरे लिए अपने वादा के मुताबिक एक घर बनाया, यकीनन अदोनिया आज ही कत्ल किया जाएगा। और सुलेमान बादशाह ने यहूयद के बेटे बनाया को भेजा। उसने उस पर ऐसा वार किया कि वो मर गया। फिर बादशाह ने अबियातर काहिन से कहा, तू अनतूत को अपने खेतों में चला जा, क्योंकि तू वाजिबुल कत्ल है, पर मैं इस वक्त तुझको कत्ल नहीं करता, क्योंकि तू मेरे बाप दाऊद के सामने खुदावंद यहोवा का संदूक उठाया करता था, और जो जो मुसीबत मेरे बाप पर आई वो तुझ पर भी आई। सो सुलेमान ने अबियातर को खुदावंद के काहिन के ओहदा से बरतरफ किया, ताकि वो खुदावंद के उस कौल को पूरा करे जो उसने सैला में एली के घराने के हक में कहा था। और यह खबर योआब तक पहुंची, क्योंकि योआब अदोनिया का तो
पैरो हो गया था, गो वो अभी सलोम का पैरो नहीं हुआ था। सो योआब खुदावंद के खैमा को भाग गया और मज़बा के सींग पकड़ लिए। और सुलेमान बादशाह को खबर हुई कि योआब खुदावंद के खैमा को भाग गया है, और देख वो मज़बा के पास है। तब सुलेमान ने यहोयादा के बेटे बनाया को यह कहकर भेजा कि जाकर उस पर वार कर। सो बनाया खुदावंद के खैमा को गया और उसने उससे कहा, बादशाह यूं फरमाता है कि तू बाहर निकला। उसने कहा, नहीं, बल्कि मैं यही मरूंगा। तब बनाया ने लौटकर बादशाह को खबर दी कि योआब ने यूं कहा है, और उसने मुझे यूं जवाब दिया। तब बादशाह ने उससे कहा, जैसा उसने कहा वैसा ही कर और उस पर वार कर और उसे दफन कर दे, ताकि तू उस खून को जो योआब ने बेसबब बहाया मुझ पर से और मेरे बाप के घर पर से दूर कर दे। और खुदावंद उसका खून उल्टा उसी के सर पर लाएगा, क्योंकि उसने दो शख्सों पर जो उससे ज्यादा रास्तबाज और अच्छे थे, यानी नैयर के बेटे अब्नीर पर जो इसराइली लश्कर का सरदार था, और यित्र के बेटे अमासा पर जो यहूदा की फौज का सरदार था, वार किया और उनको तलवार से कत्ल किया। और मेरे बाप दाऊद को मालूम न था, सो उनका खून योआब के सर पर और उसकी नस्ल के सर पर अब तक रहेगा, लेकिन दाऊद पर और उसकी नस्ल पर और उसके घर पर और उसके तख्त पर अब तक खुदावंद की तरफ से सलामती होगी। तब यहोयादा का बेटा बनाया गया और उसने उस पर वार करके उसे कत्ल किया, और वो बियाबान के बीच अपने ही घर में दफन हुआ। और बादशाह ने यहोयादा के बेटे बनाया को उसकी जगह लश्कर पर मुकर्रर किया, और सदूक काहिन को बादशाह ने अबियातर की जगह रखा। फिर बादशाह ने समई को बुला भेजा और उससे कहा कि यरूशलेम में अपने लिए एक घर बना ले और वहीं रह और वहां से कहीं ना जाना, क्योंकि जिस दिन तू बाहर निकलेगा और नहरे कदरून के पार जाएगा, तू यकीन जान ले कि तू जरूर मारा जाएगा और तेरा खून तेरे ही सर पर होगा। और समई ने बादशाह से कहा, यह बात अच्छी है, जैसा मेरे मालिक बादशाह ने कहा है, तेरा खादम वैसा ही करेगा। सो समई बहुत दिनों तक यरूशलेम में रहा, और 3 वर्ष के आखिर में ऐसा हुआ कि समई के नौकरों में से 2 आदमी जात के बादशाह अकीस बिन माइका के यहाँ भाग गए, और उन्होंने समई को बताया कि देख, तेरे नौकर जात में हैं। सो समई ने उठकर अपने गधे पर जीन कसा और अपने नौकरों की तलाश में जात को अकीस के पास गया, और समई जाकर अपने नौकरों को जात से ले आया। और यह खबर सुलेमान को मिली कि समई यरूशलेम से जात को गया था और वापस आ गया है। तब बादशाह ने समई को बुला भेजा और उससे कहा, क्या मैंने तुझे खुदावंद की कसम ना खिलाई और तुझको बता ना दिया कि यकीन जान ले कि जिस दिन तू बाहर निकला और इधर उधर कहीं गया तो जरूर मारा जाएगा। और तूने मुझसे ये कहा कि जो बात मैंने सुनी वो अच्छी है, बस तूने खुदावंद की कसम को और उस हुक्म को जिसकी मैंने तुझे ताकीद की क्यों ना माना। और बादशाह ने समई से यह भी कहा, तू उस सारी शरारत को जो तूने मेरे बाप दाऊद से की, जिससे तेरा दिल वाकिफ है, जानता है। सो खुदावंद तेरी शरारत को उल्टा तेरे ही सर पर लाएगा, लेकिन सुलेमान बादशाह मुबारक होगा और दाऊद का तख्त खुदावंद के हजूर हमेशा कायम रहेगा। और बादशाह ने यहोयादा के बेटे बनाया को हुक्म दिया, सो उसने बाहर जाकर उस पर ऐसा वार किया कि वो मर गया, और सल्तनत सुलेमान के हाथ में मुस्तहकम हो गई। आमीन।